Hello everyone. Today we start new chapter in science, force and law of motion. अच्छा, जो लास्ट जो लेक्चर था हमारा कल जो आपको पढ़ाया था वहीं पर वो चैप्टर मोशन वाला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। उसमें हमने मेजरिंग द रेट ऑफ स्पीड पढ़ लिया था और कल जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था वो मेजरिंग रेट ऑफ वेलोसिटी। तो उसमें हमने पढ़ा था पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस तरह से चेंज हो रही है। तो इसी के साथ में वो चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके आगे का जो टॉपिक है आपके चैप्टर में उनको कोर्स में से क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। अब जो नया जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो इस अब जो आपका कोर्स है रिवाइज कोर्स, उसमें केवल हम फोर्स को पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मोशन जो है उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो फोर्स क्या होता है और टाइप ऑफ फोर्स, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपका मोशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये इतना ही टॉपिक है जो आपको कोर्स में पढ़ना है और आज इसी के टॉपिक के साथ में ये चैप्टर भी आपके क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर में से केवल एक ही टॉपिक है, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो इतना ही ये टॉपिक है, इसके बाद में इस चैप्टर में से आपको केवल इतना ही पढ़ना है। तो अब हम आज पढ़ते हैं फोर्स क्या है। पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। वैसे तो हम जो सामान्य जो हमारी लैंग्वेज है या उसके अंदर हम फोर्स किसको कहेंगे कि यदि आप किसी चीज़ को धक्का दे रहे हो या खींच रहे हो, तो धक्का देने में भी फोर्स लग रहा है और खींचने में, तो उसको हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। लेकिन यदि हम फिजिकली इसकी डेफिनेशन देखें तो वो ये, इट इज डेफिनेट एज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विद मास दैट कॉजेज इट्स टू चेंज इट्स वेलोसिटी। कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास है उसको आप पुश करके या पुल करके उसकी वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब आप स्टार्टिंग से पिछले चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, कि जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ में क्या हो, डायरेक्शन हो, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे इसका एग्जांपल, टू ओपन और क्लोज द डोर, कि आप किसी भी डोर को ओपन कर रहे हैं तो भी आप उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और क्लोज कर रहे हैं तो आप उसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो दोनों ही उसमें इसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई है और आप उसमें जो मास है, जो फोर्स है, वो भी आपको लगाना पड़ रहा है, कितना फोर्स लग रहा है। तो ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। अब फोर्स के कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको फोर्स लगाकर उसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे ये कोई बॉल है वो रखी हुई है, वो बिल्कुल रेस्ट वाली पोजीशन में है, लेकिन यदि उसको आपने अपने पैर से किक मारा, किक मारते ही उस ऑब्जेक्ट में, या बॉल जो ऑब्जेक्ट थी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, उसमें क्या हो गया है, मूव हो गया है। तो फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स लगा करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। दूसरा है फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अब चलते हुए ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाकर हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। जैसे ये कोई बॉल है, ये इस तरफ से आ रही है तो आपने पैर से फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद ये क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। तो दूसरा पॉइंट, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे कोई बॉल है, वो आपके पास आ रही है पैर के पास और आपने उसको जोर से किक मारी तो वो दूसरी तरफ चली गई, तो उससे क्या हो गया, उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। जैसे कोई बॉल है, ये इस तरह से आके यहाँ से आपने इसको किक मारी जोर से, तो वो दूसरी डायरेक्शन में चली गई। तो इसको हम कह सकते हैं फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। स्पीड को भी क्या कर सकती है, चेंज कर सकता है फोर्स। जैसे ये बॉल है, वो आपके पैर के पास आ रही है 30 kg पर आवर, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, और आपने बहुत ज़्यादा जोर से उसको क्या करी, किक मारी, यानी जैसे 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपने उसको जोर से किक मारी, तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। आ रही थी आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आपने जोर से किक मारी तो कितने किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या हो गई, दूर चली गई। एग्जाम्पल तो उसमें समझाएंगे स्पीड क्या हो गई है, चेंज
लेकिन जैसे ही आपने जोर से किक मारी वो बहुत तेज स्पीड से चली गई। तो नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फोर्स होता है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे यहां पर जैसे कोई स्प्रिंग, आपने कोई स्प्रिंग है, जैसे यहां से ए से यहां स्प्रिंग को बांधा है और स्प्रिंग की शेप इस तरह से है, और यहां से आप बी पॉइंट से आप उसको पकड़ करके क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो पुल करने से जो स्प्रिंग है, जब आपने इसको पुल किया तो इसकी शेप इस तरह से हो जाएगी। तो जो फोर्स होता है, यदि आपने जोर से फोर्स लगाकर उसको पुल किया है तो उसकी शेप में और साइज में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। शेप भी चेंज होगी और साइज भी क्या हो गया, उसका बढ़ गया। तो ये सारे इफेक्ट्स किसके थे, फोर्स के। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट की पोजीशन में है, उसको फोर्स क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। फोर्स कैन स्टॉप एंड मूविंग ऑब्जेक्ट। अब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसको फोर्स लगाकर आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो होता है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ये सारे फोर्स के क्या है, इफेक्ट है। अब आपके जो एक ही टॉपिक है इस चैप्टर का, टाइप ऑफ फोर्स, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, if the resultant of applied force is equal to 0 then it is called balanced force। कि कोई भी फोर्स जो किसी पर अप्लाइड किया गया है और उसका जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स कहेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास है उस पर फोर्स लग रहा है, अप्लाइड हो रहा है फोर्स, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इक्वल फोर्स, तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स। जैसे ये कोई बॉक्स है या बहुत भारी कोई वेट का कोई डब्बा है, कोई बॉक्स है, तो उसको यदि फोर्स लग रहा है दोनों डायरेक्शन में, इधर वाली डायरेक्शन में भी और सेम फोर्स लग रहा है, यानी इधर वाली डायरेक्शन में भी 25 न्यूटन से लग रहा है और इधर भी क्या लग रहा है, 25 न्यूटन से। तो जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो बड़े वाले में से छोटे वाली जो वैल्यू है उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो दोनों क्या है, सेम है, यानी 25 में से 25 को आपने माइनस किया तो क्या आ गया, 0 न्यूटन। तो ये क्या हो गया, बैलेंस फोर्स। यदि रिजल्टेंट क्या हो, फोर्स इज इक्वल टू 0, यानी रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स कहेंगे। अब इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखने की बात है कि जब भी बैलेंस फोर्स होगा तो जो भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि इधर से भी सेम फोर्स लग रहा है और इस साइड से भी क्या लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है, तो 0 रिजल्ट आ रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो जिस जगह पर है उसी जगह पर रहेगा। दिस इज बैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस्ड फोर्स, if the resultant of applied force is greater than 0 it is called unbalanced force। कि यदि जो अप्लाइड जो फोर्स है उसका रिजल्टेंट ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन, 0 से ग्रेटर आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। वही एग्जांपल हमने ले लिया है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जैसे इस साइड से जो फोर्स लग रहा है वो 150 न्यूटन और इधर से लग रहा है वो कितना लग रहा है, 25 न्यूटन। अब इधर से 150 न्यूटन लग रहा है और दूसरी साइड से 25 न्यूटन, तो जो बड़ी वाली वैल्यू उसमें से छोटी वाली को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 150 में से आपने 25 को माइनस कर दिया तो क्या हो गया, 125 न्यूटन। तो ये ग्रेटर देन किससे हो गया, 0 से, 0 से ग्रेटर है, इसीलिए इसको हमने क्या कहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स कहा है। अब ये है कि बैलेंस्ड जो फोर्स होगा उसमें मूवमेंट नहीं होगा ऑब्जेक्ट में, और जो अनबैलेंस्ड फोर्स है उसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा, क्योंकि यहाँ से ज्यादा फोर्स लग रहा है, इस साइड से कम लग रहा है, तो जिस तरफ से ज्यादा फोर्स लगेगा उसी तरफ से ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मूवमेंट होगा, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से मूव करेगा। तो ये था आपका बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। इसके बाद फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F
इक्वल टू एम ए। एम क्या क्या होता है? मास। और मास की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? किलोग्राम। ए हमने चैप्टर 8 में पढ़ लिया था, एक्सीलरेशन जो पढ़ा था हमने, उसके अंदर हमने निकाला था ए इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी, और इसकी जो एसआई यूनिट थी वो कितनी थी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर न्यूटन। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी? न्यूटन होगी। यदि आपसे पूछा जाए फोर्स की एसआई यूनिट बताइए तो वो क्या होगी? न्यूटन। और जो फॉर्मूला होगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, जो हमने कल पढ़ा था। एक्सीलरेशन मास को किस में करते हैं? केजी में। एक्सीलरेशन कल हमने लास्ट जो आपका जो मोशन वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें आ जाएगा मास अपॉन इसका जाए तो न्यूटन हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन होगी। मास पर सेकंड स्क्वायर बराबर न्यूटन। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा? न्यूटन होगा। तो आपका जो ये चैप्टर था उसमें केवल ये ही टॉपिक हमको पढ़ना था। जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन, इसको आपके कोर्स में से रिमूव कर दिया गया है। तो ये चैप्टर आज एक दिन में हमने कंप्लीट कर लिया है। फोर्स क्या होता है, फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी, फोर्स के इफेक्ट्स पढ़े, और टाइप ऑफ फोर्स, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। उसके बाद यदि आपके न्यूमेरिकल आते हैं, मास दिया होता है, एक्सीलरेशन दिया होता है, तो मास को किस में निकालते हैं? किलोग्राम में। जो यूनिट होती है मास की किलोग्राम, एक्सीलरेशन की मास पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इस तरह से आप वैल्यू पुट अप करके इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। और ऐसा यूनिट आपको याद रखनी है, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें न्यू जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।